स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हो रही है। सुबह से ही लगातार लोग निर्भीक होकर मतदान केंद्र की तरफ पहुंच रहे हैं और उसका नतीजा यह हुआ कि पहले 2-3 घंटे में ही वोटिंग फीसदी अच्छी खासी दिख रही है। लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो कि मतदान निष्पक्ष नहीं होने देना चाहते हैं, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होने देना चाहते हैं और इसीलिए बवाल कर रहे हैं। जी हां, पहले फेज की वोटिंग के दौरान खबर यह है कि संवेदनशील इलाके मुर्शिदाबाद में बवाल हो गया है और यह बवाल बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं हुआ। यह बवाल हुआ है टीएमसी और टीएमसी से निकले हुए हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच। और खबर तो यहां तक है कि देसी बम भी एक दूसरे की तरफ से मार दिया गया है और माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है। यह बताता है कि टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता मतदान शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होने देना चाहते हैं। उसके पीछे का कारण, अगर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पहले फेज में हो गया तो दूसरे फेज में लोग आराम से निकलेंगे, उनके तक यह संदेश पहुंचेगा कि बिना डरे अब की हम वोट डाल सकते हैं और इसका फायदा किसको होगा यह भी बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पहले फेज में इस तरीके से बवाल, हिंसा करके लोगों को डराने की कोशिश भी एक है नजर आती है। और जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हुआ उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण है। यहां तक कि सुरक्षा कर्मी जो तैनात थे, अर्धसैनिक बल जो तैनात थे सुरक्षा में, उनके साथ भी धक्का मुक्की टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं ने कर डाली है। तो मुर्शिदाबाद में पहले फेज की वोटिंग के दौरान यह बवाल निकलकर सामने आया है। हालांकि 23 अप्रैल को जब वोटिंग हो रही है तो उससे पहले 22 अप्रैल को भी इसी तरीके से बवाल कई क्षेत्रों में हुआ है पश्चिम बंगाल में। जी हां, बनगांव की अगर बात करें तो बनगांव दक्षिण क्षेत्र में हिंसा की गंभीर घटना सामने आई थी। गोपाल नगर थाना क्षेत्र के चौथी इलाके में तृणमूल कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की प्रचार गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया गया, ऐसा टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया था और उस दौरान भी हिंसा की खबरें थी। तो सोचिए आप कि तनावपूर्ण माहौल बनाने की पूरी कोशिश टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। वो बिल्कुल भी बिना बवाल किए मतदान नहीं होने देना चाहते हैं। और अगर बात करें टीएमसी ने जो बीजेपी पर आरोप लगाए 22 अप्रैल वाली घटना को लेकर, तो टीएमसी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि उनके प्रचार वाहन को घेर लिया गया। भाजपा के उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं ने घेरा और हमला कर दिया और लाठी डंडों और अन्य हथियारों से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। लेकिन बीजेपी ने इस पर सफाई दी और कहा कि यह बेबुनियाद है। टीएमसी समर्थकों ने ही उनकी गाड़ी पर हमला किया। माहौल बनाने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता ने खुद पर, प्रत्याशी ने हमला कराया अपने कार्यकर्ताओं से और बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं। हालांकि बनगांव के उस इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। यह घटना 22 अप्रैल 2026 को पहले फेज की वोटिंग से कुछ घंटे पहले की है। वहीं 23 अप्रैल 2026 को जब सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ तो उसके कुछ ही घंटे बाद मुर्शिदाबाद में बवाल कर दिया गया है टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और सुरक्षा बलों ने माहौल को फिर से एक बार कंट्रोल में लिया है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।